गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी टीचर एल.एन. बिश्वे। आज कक्षा 8 ग्रामर का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक्स निकालें, 24 पेज नंबर देखें। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझिए और फिर आप भी रिपीट कीजिए, इसको आप भी पढ़िए। ठीक है ना। इसमें जो थोड़ा बहुत समझाने का होगा हम समझाते जाएंगे। ग्रामर का 4 चैप्टर है, हिंदी व्याकरण का। शब्द रचना संधि, शब्द रचना संधि। तो मैं पढ़ता हूँ वर्ड फॉर्मेशन ज्वाइनिंग। देखिए, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। क्या है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। व्याकरण में नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर एक अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नर धन ईश बराबर नरेश, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। तो ये इसके एग्जाम्पल है, यानी दोनों को मिला के एक कर दिया, में संधि बन गई। उपरोक्त उदाहरणों में पहले शब्द को अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द को पहली ध्वनि के मेल से जो नई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यही विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः संधि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। देखिए, संधि विच्छेद में देखिए धर्मात्मा, जैसे इसकी संधि विच्छेद करिए, धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। फिर विद्यालय, विद्या धन आलय, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए संधि के भेद, संधि के 3 भेद बताए गए हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। ठीक है ना। गुण संधि, यण संधि है। 3 भेद बताए गए हैं, वृद्धि संधि। तो मैं बताता हूं अब आपको, देखिए एक एक पढ़ के बताता हूं। किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धनालय बराबर पुस्तकालय, ये जैसे का मतलब उसके एग्जाम्पल हैं। देव धनीश बराबर देवेश। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहले स्वर के बता रहे हैं, इसके स्वर के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, दीर्घ संधि, फर्स्ट हुआ दीर्घ संधि। जब हस्व व दीर्घ आ ई उ के साथ हस्व या दीर्घ आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो इसमें दिन धन अंक बराबर दिनांक। एक एग्जाम्पल देखो, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। ठीक है ना। आ धन आ बराबर बड़ा आ, धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा, आ धन आ बराबर बड़ा आ, परीक्षा धनार्थी बराबर परीक्षार्थी। मैं एक एक दो दो सिर्फ पढ़ूंगा एग्जाम्पल, बाकी आपको देखना है। आ धन बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ में आ की मात्रा। देखो, वार्ता धन अलाप बराबर वार्तालाप, दया धन आनंद बराबर दयानंद। ठीक है। श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद। अब ई का प्रयोग किस प्रकार होता है? ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, मुनि धनेन्द्र बराबर मुनीन्द्र। ठीक है। ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, हरि धनीश बराबर हरीश। तो इसमें यही प्रयोग बताए गए हैं। थोड़ा सा ऊ का प्रयोग बताया गया है। ऊ धन बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, जैसे साधु धन ऊर्जा बराबर साधुर्जा। ठीक है ना। वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। तो ये है। इसमें दूसरे नंबर आया गुण संधि। देखिए, यदि आ या बड़ा आ का मेल हास्य स्वर दीर्घ ई उ या ऋषि से हो तो दोनों के मेल में क्रमशः ए ओ या अर हो जाते हैं, इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण है, आ धन ई बराबर ए, एड़ी की ए बन गया। जैसे गज धनेन्द्र बराबर गजेंद्र, देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र। ठीक है ना। इसमें भी आ का प्रयोग है, ई का प्रयोग है, बड़ा आ का प्रयोग है, आ धन ऋषि का प्रयोग है।
तो एक एक एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। यथा धनिष्ठ बराबर यथेष्ट, कमल धनीश बराबर कमलेश, दिव्य धनीश बराबर देवेश, और पर धन उपकार बराबर परोपकार है, आधन उ बराबर बड़ाओ, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, ठीक है ना। आधन उ बराबर बड़ाओ, नव धन उड़ा बराबर नवोड़ा, ठीक है। गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी। अब तीसरा नंबर आ गया वृद्धि संधि। यदि आ अथवा बड़ा आ के बाद ए या एड़ी की ए हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, तथा यदि आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहलाती है? वृद्धि संधि। देखिए आ बड़ा आ ए एड़ी की ए बराबर ए। उदाहरण देखिए, एक धन एक बराबर एक एक, जल धन ओद बराबर जलोद। अब फिर 4 नंबर आ गया यण संधि। देखिए हास्य या दीर्घ ई उ या ऋषि के बाद यदि कोई आसमान स्वर आते हैं तो ई बड़ी ई या उ बड़ा उ या वा तथा ऋषि का रा हो जाता है तो यण संधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। अति धन अंत बराबर अत्यंत, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक है, अभि धन उदय बराबर अभ्युदय, नदी धन उर्मी बराबर नद्युर्मी, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, अनुधन इति बराबर अन्विति है, पितृधन अनुमति बराबर पित्रानुमति, ठीक है ना। अब आ गया डा वाला 5 में अयादि संधि। जब ए एड़ी की ए या ओ औ का मेल किसी अन्य सामान्य स्वर से होता है तो क्रमशः आय आय औ और आओ हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। इसके भी देखो एक एक एग्जाम्पल है। सभी का जो एक में प्रयोग बताया है वही सभी का प्रयोग बताया है, उन्हीं अक्षरों का प्रयोग बताया है। ए धन आ बराबर आय, ए धन आ बराबर आय, एड़ी की ए धन ई बराबर आई, ओ प्लस आ बराबर औ। तो इनके एग्जाम्पल देखो, नई धन अक बराबर नायक, नई धन ई का बराबर नायिका, पौ धन अन बराबर पवन, पौ धन अक बराबर पावक। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तब और समझ में आएगा। अब दूसरा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन तो अभी हमने स्वर संधि के 5 भेद बताए। अब व्यंजन संधि के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम हैं, देखिए इसमें। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आए तो प्रथम व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। कागा दिक धनगज बराबर दिग्गज, ठीक है ना। वर्ग के पहले वर्ण या 5वें वर्ण के परिवर्तन आ या णा ना मा के साथ मेल। देखो जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, सत धनमार्ग बराबर सन्मार्ग है, षट धन मुख बराबर षटमुख, उत धन मुख बराबर उन्मुख। ता का बताया है इसमें, फिर छा का बताया है, माँ का बताया है, ना का बताया है संबंध सबसे। तो इनके आपको तो पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे हम पढ़ा रहे तो आपको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, बुक खोलोगे आप पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। देखिए फिर है तीसरा आ गया विसर्ग संधि। विसर्ग यानी 2 बिंदी विसर्ग के बाद स्वर का व्यंजन आने पर उनके मेल में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मन धन रथ बराबर मनोरथ, नी धन रस बराबर नीरस, ठीक है। अब नेक्स्ट है विसर्ग संधि के कुछ नियम। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदी ब्रैकेट में लगी होती हैं। देखिए मन धन रंजन बराबर मनोरंजन। विसर्ग का शा में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग का शा में परिवर्तन, यही बताया गया है इसमें। देखिए शक्कर का शा, देखिए इसमें 2 धन चक्र बराबर दुष्चक्र, शक्कर का सा का प्रयोग हुआ है इसमें। नी धन चल बराबर निश्चल, नी धन छल बराबर निश्चल, ठीक है ना। अब रा का प्रयोग देखिए, दु धन लब बराबर दुर्लभ है। विसर्ग संधि में सा का प्रयोग देखिए, नमा धन ते बराबर नमस्ते। और विसर्ग का शा में परिवर्तन देखिए, षटकोण का शा,
निधन फल बराबर निष्फल, और निधन काम बराबर निष्काम, निधन पाप बराबर निष्पाप। यदि का पाप फा में पूर्व विसर्ग हो तो ज्यों का त्यों बने रहते हैं। देखिए, अध धन पतन बराबर अधपतन, यदि विसर्ग में रा का हो तो रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए, निधन रज बराबर नीरज, निधन रव बराबर नीरव, विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग में पहले आ अथवा बड़ा हो तो विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मनाधन स्वी बराबर मनस्वी, और तप धन शिवी बराबर तपस्वी, वक्ष धन स्थल बराबर वक्षस्थल, अतः धन ए बराबर अत्यो। तो ये चैप्टर था, आप लोग पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। इसमें बस थोड़ा सा है, सिर्फ वीडियो भेजूंगा, नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, ठीक है ना। तो कल इसका वीडियो आएगा आपके पास, और फिर उसके नेक्स्ट डे आपका क्वेश्चन आंसर आएंगे इसके पास। तो उसको आपको ध्यान से लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, और हमको होमवर्क में लिख के दिखाना है, ठीक।